आज हम बनाएंगे मुगलई पराठा। मुगलई पराठे बनाना बहुत ही आसान है और आप इन्हें घर के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 कप हमने मैदा लिया है, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून घी शामिल करेंगे। चाहें तो आप घी ले लें, बटर ले लें या कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़े थोड़े से पानी के साथ डो तैयार करेंगे। ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए। और देखिए ये हमारी डो तैयार हो गई है। ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। थोड़ा सा हाथ हम घी का लगाएंगे, चाहे तो आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 1 प्याली हमने चिकन का कीमा लिया है और 1 मीडियम प्याज है जिसे हमने छोटा चॉप कर लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। इसमें प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। 1 अदद हरी मिर्च, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। टमाटर हमने मीडियम लिया है, इसके बीज हटा दिए। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च को लीजिएगा। 1 टीस्पून घी लेना है, चाहे तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं किया है, अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, ना ही हम इसमें ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून काफ़ी है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा कलर चेंज हो जाए, देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है और मसालों ने और चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इसे हम कवर करके और स्लो गैस के ऊपर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। कीमा अच्छे से पक चुका है, अब इसे हम ड्राई कर लेंगे। वो खुशक कर लेना है, जो भी इसमें पानी या मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। गैस को हमने मीडियम कर दिया है। देखिए तमाम पानी ड्राई हो गया है और इसे हम ठंडा करेंगे। पहले पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर देना ज़रूरी है, वरना आप जब इसको पराठे के अंदर रखेंगे ना तो पराठा फट सकता है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अब स्टफिंग को हम ठंडा करेंगे। आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। जितने बड़े आपने पराठे बनाने हैं उतने बड़े आपने इनके पेड़े बना लेने। ये ज़्यादा मोटे नहीं बनते। हम इनके सिर्फ 4 अदद पराठे बनाएंगे और इनके हम पेड़े बना लेते हैं। पहले सबसे पहले इन्हें हम बेलेंगे। थोड़ा सा खुशक मैदा डालेंगे और बाकी जो पेड़े हैं उन्हें हम कवर करके रख देंगे। इसकी हमें पतली सी रोटी बनानी होगी। इतनी पतली हमें रोटी को बेलना होगा। पहले हम तमाम रोटियों को बेल के रख लेंगे। मुगलई पराठे की हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है और तमाम हमने रोटियां बेल ली हैं। अब हम 1 अदद अंडा लेंगे और इसके अंदर 1 पिंच नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। सबसे पहले हम शीट रखेंगे, जो हमने देखें पतली बेली है। जितना आप पतली बेलेंगे उतना ही आपका मुगलई पराठा बेहतरीन बन के तैयार होता है। मोटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दरमियान के अंदर हम ये फिलिंग रखेंगे। मुगलई पराठे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनते हैं, मगर आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे। स्टफिंग हमने लगा ली है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा अंडा डालेंगे। अंडा हमने देखें अच्छे से इस पर लगा लिया है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसे चिपकाना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसे हम शैलो फ्राई करने वाले हैं।
और ये हमारा एक पराठा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने 2 चम्मच घी डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। गैस को हमने मीडियम स्लो रखा है। ज़्यादा हाई पे नहीं सेकना है क्योंकि अंडा कच्चा रह जाएगा। एक तरफ से सिकने देना है, उसके बाद में इसे हम पलट देंगे। देखें, दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ गया है। देखिए, एक पराठा हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम तमाम पराठों को तैयार कर लेंगे। तमाम हमारे मुगलई पराठे बनके तैयार हो गए हैं। देखें, अंडा भी अंदर से अच्छे से पक चुका है। तो आप इन्हें मीडियम स्लो गैस पर ही पकाइएगा, वरना अंडा कच्चा रह जाएगा। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और आप इन्हें घर के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं।